Hi everybody, this is Saurabh Gupta and welcome to my YouTube channel कोको स्टडी क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी, जो कि रिसेंटली क्या एक साल हो चुका है। रिसेंटली ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या है कि हम अपना जीईपी कैलकुलेट करेंगे अपने स्टेट का। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले यूटिलिटी क्या है, देखो यूटिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पर्पज से हम यूटिलिटी चेक करें तो अभी पटवाई लेखपाल का पेपर हुआ था वीडियो का 21 सितंबर वाला, जो कि कैंसिल हो गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू लॉन्च द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ जीईपी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे एयर जीईपी, वाटर जीईपी, सॉइल जीईपी, फॉरेस्ट जीईपी, क्लीननेस जीईपी। तो अभी डिस्कस करने का क्यों रीज़न है, तो रीज़न तो देखो वैसे तो पुराना टॉपिक है ये, लेकिन किसके क्वेश्चन बन रहे हैं और उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने जीईपी को इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में। और बाकी आजकल अरावली माइन का इशू चल रहा है, दिल्ली पॉल्यूशन हो गया और दिन पर दिन हमें खबर सुनने को मिल रही है कि वाटर कंटामिनेटेड, फूड चेन में प्रॉब्लम्स है। तो इससे रिलेटेड ये इशू इम्पोर्टेंट हो सकता है उत्तराखंड चाहे पीसीएस की बात कर लें या फिर ट्रिपल एससी की बात कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो थोड़ा मैं समझाता हूँ कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि जैसे मान लो जीडीपी क्या है कि किसी भी देश की उसकी टोटल इनकम कितनी है, किसी भी देश की जो इनकम होती है वो जीडीपी होती है एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम होती है। लेट्स से जीडीपी को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम एक तरीका लेते हैं क्योंकि उसका यूज़ हम जीईपी के कॉन्सेप्ट को समझाने में भी करूँगा। जैसे मान लो हमारे देश में 3 टाइप की सर्विसेज हैं, वैसे 4 टाइप की भी हो सकती हैं लेकिन हम 3 टाइप मानते हैं, प्राइमरी सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। हमने सबकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली, प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू निकाली, सेकेंडरी सेक्टर की निकाली, टर्सरी सेक्टर की निकाली 1 साल की, और उनको सब तीनों को ऐड कर दिया और हमारे पूरे देश की जीडीपी आ जाएगी। सिमिलरली जीईपी का भी सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन हम क्या लेंगे, जो नेचर की चीज़ें हैं उनको उनकी वैल्यू को असाइन करके उनकी मॉनेटरी वैल्यू हम असाइन कर देंगे कि मान लो वाटर की वैल्यू इतनी हो गई, जितने भी वाटर के रिसोर्स क्या हो सकते हैं, रिवर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। तो हमने उनकी वैल्यू को असाइन कर दिया कि हमें इनसे इतनी वैल्यू मिलती है, क्योंकि रिवर है, रिवर से हमें पानी थोड़ी दे रही है, हमें पानी दे रही है, हमारी फैक्ट्रीज को चला रही है, ठीक है, उसका पानी यूज़ कर रहे हैं, हम बिजली बना रहे हैं उससे, ठीक है ना, रिवर के पानी से हम बिजली बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, दोबारा बोल दिया ना, और हम पानी खुद को पी रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारी वैल्यू हो गई, तो हमने उनको असाइन कर दिया कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी होगी। कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो जो हमारी जो नेचुरल वो वैसी जीडीपी होती है उसकी वैल्यू से 5 गुना हाई होती है, ऐसा कुछ मानते हैं जो रिसर्चर्स हैं। तो ऐसी मान लो एयर की हमने वैल्यू को असाइन कर दिया कि मान लो नाइट्रोजन की वैल्यू इतनी हो गई, ऑक्सीजन मतलब इसको मतलब कि प्योर एयर की वैल्यू इतनी हो गई, और इसमें हम मॉनेटरी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, कि हम खाली जीपी निकाल क्यों रहे हैं, कोई हमें मज़े थोड़ी आ रहे हैं कि जीपी निकाल लें। देखो अभी एक रिसेंट का इशू वो चल रहा है कि अरावली माइनिंग का केस अरावली माइनिंग का, उसमें कहा है कि जो 100 मीटर से छोटे जो हिल्स हैं उनको हिल नहीं माना जाएगा, उनको क्या कह दिया जाएगा, आप उनकी माइनिंग कर सकते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अभी तो हमें लग ही नहीं रहा कि कुछ नहीं होंगे, अभी तो हमें लग रहा है कि हमें मान लो हमने 100 करोड़ रुपये में इसको दे दिया अडानी अंबानी को, किसी को भी, और हमें इससे मिल गए 1000 करोड़ रुपये। हम सोच रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो जाए, हमारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा ना।
अभी हमें दिख रहा है फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मान के चलो इनकेस ऐसा हो जाता है तो पहली बात तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो थार का डेजर्ट है, अरावली हिल्स नहीं होंगे तो जो थार का मरुस्थल है वो आगे को बढ़ते हुए आएगा, दिल्ली तक बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे ना कोई फसल होगी, तो उसकी ह्यूमैनिटी वैल्यू गई। अब फसल नहीं हो रही है क्योंकि ना गेहूँ उग रहा है, ना कोई भी जो सीजनल फसलें वो उग रही हैं। दूसरी चीज़, पानी को भी सपोर्ट करते हैं पहाड़, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो काफ़ी नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों के, क्योंकि अगर स्लोप नहीं मिलेगा तो नदी फ्लो नहीं होगी सही से, तो डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरा कि पहाड़ हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो जिसके थ्रू क्या होता है कि पेड़ पौधे होते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है जिससे पॉल्यूशन कम होता है। अब हमने यही सी चीज़ हटा दी, ठीक है, तो पहले तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, उसका हमें कि इतना ज़्यादा बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा। अब पॉल्यूशन हो जाएगा तो तुम क्या, पहले तो इन लोगों ने हमारे देश के नेताओं ने क्या करा कि आप वाटर को बहुत कंटामिनेट कर दिया, फिर लोगों ने कहा कि वाटर प्यूरीफायर लगा लो। अब लोगों ने वाटर प्यूरीफायर लगाने वाले हो गए तो इन लोगों ने क्या कहा, एयर को भी ख़त्म कर दो। एयर को ख़त्म कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब एयर प्यूरीफायर के पैसे देने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली तुम पैसे दे रहे हो ना किसी भी चीज़ के। पहले मान लो पानी फ्री, इंडिया में पानी फ्री, मतलब पानी फ्री होता है हर जगह पे, पानी तो फ्री है ना, फ्री है, लेकिन हम 1 लीटर की बोतल अच्छा साफ पानी लेने के लिए 20 रुपये खर्च करते हैं, तो ये हमारे पैसे नहीं जा रहे, पैसे ही तो जा रहे हैं ना। तो ये इन सब की क्या है, ये मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं, और इनको मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि कितना हम डिग्रेड कर रहे हैं इन मॉनेटरी वैल्यूज़ को, और कितना हमें फ़ायदा हो रहा है और कितना क्या है, तो हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हमें ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट में हम आएंगे, ठीक है ना। तो ये जीडीपी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि इसको मेरे को लगता है हर स्टेट गवर्नमेंट को इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, वरना तो हम ऐसे रिसोर्सेस को बर्बाद करेंगे कि नेताओं का तो कुछ नहीं होना ना, हम लोगों का होना है। नेता तो अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे, उनके पास खूब पैसा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना अल्टीमेटली। तो वर्ल्ड लेवल की मैं बात करूँ तो रॉबर्ट कोस्टांजा ने करा था, और इसका जो चाइनीज़ एकेडमी ने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे कि हम कैसे कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम उत्तराखंड में जो फ्रेमवर्क है उसकी अगर बात करें तो उस उत्तराखंड में जो ये फ्रेमवर्क है, तो सबसे पहले ना ये उत्तराखंड में बात कौन कर रहे थे, एक नाम आता है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का, जो उत्तराखंड के बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनको पद्म भूषण भी मिला है 2020 में। यही उत्तराखंड गवर्नमेंट से कह रहे थे काफ़ी टाइम से, ये इंडिया लेवल पे भी लागू करने की बात कर रहे थे। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है हैस्को, इसका जो फुल फॉर्म है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनकी हैस्को एनजी है, इसी ने ये फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है कि हम इसमें 4 पैरामीटर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। और ये साथ में एक चाइनीज़ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड हुआ है इसमें। तो ये अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, इन्हीं ने काफ़ी टाइम से उत्तराखंड गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो इस फ्रेमवर्क में इनने 4 चीज़ें सजेस्ट कर रखी हैं। पहले तो हम जैसे जंगल ज़मीन बोलते हैं तो उसी को है, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब वो जो पहले मैंने जो क्वेश्चन दिखाया था स्टार्टिंग में, आप इसको कर सकते हैं कि हमारे जो 3 की पिलर हैं, आप देखो ये क्वेश्चन जो है ना कि उत्तराखंड में फर्स्ट स्टेट है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि कौन से कंपोनेंट है, तो एयर है, वाटर है, सॉइल है एंड फॉरेस्ट है। तो ये 4 ये कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो और तो ये कंपोनेंट, अब मान लो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो एयर है तो एयर में हमने क्लीन एयर को कुछ वैल्यू असाइन कर रखी होगी, हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ भी एक उसका पार्ट हो गई एयर का। ऐसी वाटर में हमने रिवर सिस्टम को कुछ वैल्यू असाइन कर रखी होगी, ड्रिंकिंग वाटर को असाइन कर रखी होगी, ग्राउंड वाटर को असाइन कर रखी होगी, फ्लड मॉडरेशन को असाइन कर रखी होगी, सॉइल को कर रखी होगी, क्रॉप फर्टिलिटी, इन सबको हमने वैल्यू असाइन कर रही है। ऐसी फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को वैल्यू असाइन कर रखी होगी। तो मान लो कि हमने वैल्यू रख दी, जैसे एयर की वैल्यू हमें, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एयर की वैल्यू आई है मान लो 1000, टोटल हमने जितनी भी चीज़ें थी कंपोनेंट उनकी वैल्यू 1000 आ गई। वाटर की वैल्यू आई लेट से 2000, सॉइल की वैल्यू आ गई मान लो 1.5 के, और फॉरेस्ट की वैल्यू आ गई लेट से अज्यूम 2.5 के। तो इसकी टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000,
तो कितनी आ गई, ये जीपी कितनी आ गई हमारे स्टेट की 7K। अब हम इसमें क्या फ़ायदा होगा कि अब मान लो जीपी कम कैसे हो सकती है। एक अच्छा खासा वही अरावली का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये है, हमने इसको नष्ट कर दिया। पहले हमारे देश की हमारे मान लो वहाँ की आई 7K जीपी आई, लेट्स से एज्यूम। अब अगले साल हमारे पास वो तो है नहीं, तो हमारे पास डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। डाइवर्सिटी हमने फॉरेस्ट कवर में ख़त्म करी थी, फॉरेस्ट कवर कम हो गया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू हमने 2.5 ली थी, तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, लेट से 0.5 हो जाएगी, 0.5 के, ठीक है। तो अगले साल हमारी जीईपी कितने से कम हो जाएगी, जैसे 7K थी तो 2 से कम हो जाएगी, 5K रह जाएगी। ऐसे ही हमने मान लो हम बहुत ज़्यादा एयर भी क्वालिटी बहुत ख़राब कर दे रहे हैं तो उसकी भी कम हो जाएगी, तो और हमारी कम हो जाएगी। तो ऐसे करके हमें पता चलेगा कि हम लोग असल में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम विनाश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि हम ग्रेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अब ग्रेटर यूज़ कर पाएंगे हम रिसोर्सेज का, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी भी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस बढ़ेगा, उत्तराखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड में जो है ना 71% नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, ठीक है। याद है गंगा और यमुना की नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी गंगा यमुना काली। 86% हिली रीजन है, नेशनल पार्क्स हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे ग्लेशियर्स हैं, ये सब है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब तो इतनी चीज़ें हैं, तो उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है और इसको कैलकुलेट करना चाहिए। नहीं तो हम विकास तो नहीं कर पाएंगे, विनाश जरूर कर देंगे, ठीक है ना। जिससे मॉनेटरी वैल्यू बेनिफिट ही नहीं करता ना, क्योंकि इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन हमें पता चलता है कि कितना यूटिलाइज करना है और कितना करना चाहिए था ना। सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम यूज़ कर पाएंगे चीज़ों को। अब लेट्स से अब कंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को। तो हमारा जो स्टेट है पहला स्टेट बन चुका है। हम लोग एक तरीके से एक मॉडल स्टेट की तरह काम कर सकते हैं कि दूसरे हमसे सीख सकते हैं कि हमें जीईपी ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन इसका है ना मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की विल होनी चाहिए। तो हमारे राज्य में तो हेस्को काफ़ी काम कर रही है इसकी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो थैंक यू, डेट्स ऑल। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास 4-5 सब्सक्राइबर हैं। होप सो आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।